भाई, एक सवाल पूछूं? कभी अपने आसपास गौर किया है? कुछ लड़के तुम्हारी ही उम्र के होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस सब किसी अलग ही लेवल का होता है। एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही मोहल्ला, एक ही जमीन, लेकिन दो लड़कों का फ्यूचर पूरी तरह अलग। एक दिन भर बस फोन, गेम, टाइम पास और रात को गिल्ट, यार आज भी कुछ नहीं किया। दूसरा वही 24 घंटे लेकर कुछ ऐसा कर जाता है कि उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसकी पूरी लाइफ सब उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। आखिर फर्क क्या है? क्या वो ज्यादा समझदार पैदा हुए थे? क्या उनके पास ज्यादा पैसे थे? क्या उनका घर, स्कूल, माहौल तुमसे बेहतर था? नहीं भाई, फर्क बस 7 चीजों में होता है। सिर्फ 7 ऐसे नियम जिन्हें अगर तुमने समझ लिया, अपनाया, तो तुम्हारी लाइफ अगले 30 दिनों में इतनी बदलेगी कि तुम खुद आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी लाइफ अभी तक खराब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें सही डायरेक्शन किसी ने दी ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो डायरेक्शन देने वाला हूं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने 14 से 30 की उम्र में अपनाई थी। तो भाई बैठ जाओ, सुनो, समझो, और अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना। आज हम बात करने वाले हैं 7 पावरफुल रूल्स की जो आपकी लाइफ को नॉर्मल से लेजेंडरी बना देंगे। पॉइंट 1, डिस्कम्फर्ट ही तुम्हारा असली फ्यूचर बनाता है। भाई, जिंदगी में एक अजीब सा सच है, हर इंसान आराम चाहता है, लेकिन जो लड़के डिस्कम्फर्ट को अपनी लाइफ में जगह देते हैं वही आगे जाकर चैंपियन बनते हैं। यह बात कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। डीप साइकोलॉजी, डिस्कम्फर्ट, फ्यूचर ग्रोथ। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन डिले करना सीखता है। मतलब क्या? मतलब इमीडिएट मजा छोड़कर फ्यूचर रिवॉर्ड्स पकड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और सक्सेसफुल लोग बाकी दुनिया से इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि वे अपने ब्रेन को अभी की मजा से हटाकर फ्यूचर की जीत पर फोकस करना सिखा देते हैं। टीन एज और 20s की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा ब्रेन छोटी छोटी प्लेजर्स के पीछे भागता है। फोन, रील्स, स्नैक्स, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट डोपामिन। लेकिन जब तुम थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट चुनते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाता है। तुम टफ चीजें भी कर सकते हो। यही आइडेंटिटी शिफ्ट, यही माइंडसेट अगले 30 से 90 दिनों में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शॉक देने वाला सुनो। भारत के सबसे यंग IAS शर्मा सर ने इंटरव्यू में बोला था, मैंने 2 साल तक फोन सिर्फ एयरप्लेन मोड में रखा। हर दिन 5 बजे उठना मेरे लिए असली परीक्षा थी। किताब पढ़ना मुश्किल नहीं था, सुबह उठकर बैठना मुश्किल था। उस लड़के की सक्सेस का असली रीजन था कंफर्ट नहीं, डिस्कम्फर्ट का चुनाव। और सिर्फ ये नहीं, तुम किसी भी सक्सेसफुल एथलीट, स्टार्टअप फाउंडर, एक्टर या टॉपर को देख लो, उनकी लाइफ की एक कॉमन बात है, उन्होंने डिस्कम्फर्ट को हैबिट बना लिया था। विराट कोहली 3 से 4 साल तक जंक फूड बंद, एलिस पेरी 6 घंटे डेली प्रैक्टिस, संदीप महेश्वरी 3 साल नॉन स्टॉप स्ट्रगल, संदर पिचाई 8 घंटे डेली डीप वर्क ड्यूरिंग IIT डेज। सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होती। लेकिन यार, प्रॉब्लम क्या है? तुम भी जानते हो कि डिस्कम्फर्ट से ग्रोथ मिलती है, फिर भी हम कंफर्टेबल चीजें चुनते हैं क्योंकि 1, ब्रेन शॉर्टकट चाहता है। 2, पेन से बचने की आदत पड़ चुकी है। 3, सोशल मीडिया ने इंस्टेंट डोपामिन की आदत डाल दी। 4, डिसिप्लिन को बोरिंग समझ लिया गया। 5, नींद, हैबिट्स, इमोशंस सब अनकंट्रोल्ड। लेकिन जब तुम एक छोटी सी डिस्कम्फर्ट हैबिट भी शुरू करते हो, तुम्हारा ब्रेन कहता है ये लड़का बदल रहा है। यही मोमेंट, यही स्विच तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। प्रैक्टिकल एडवाइस, एक्शन प्लान अगले 7 दिन। रूल 1, रोज एक डिस्कम्फर्ट चुनो। मतलब एक ही बार में सब कुछ बदलना मत, बस हर दिन एक छोटी जी डिस्कम्फर्ट चुनो। 1, ठंडे पानी से नहाना, कोल्ड शावर 60 सेकंड। ये तुम्हारी नर्व सिस्टम को शॉक देता है, जिससे तुम्हारी अलर्टनेस X2 हो जाती है, विल पावर बढ़ती है। 2, 20 मिनट रीडिंग, चाहे मन ना हो, माइंड को ट्रेनिंग मिलती है
कि बोर्डम को भी हैंडल कर सकता है। 3. सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठना, क्योंकि मॉर्निंग साइलेंस प्रोडक्टिव माइंड बनाता है। 4. रात 11 बजे तक नींद फिक्स करो, स्लीप डिसिप्लिन, ब्रेन डिसिप्लिन। 5. स्टडी वर्क से 2 घंटे पहले फोन दूर, फोन डार्स डिस्ट्रैक्शन, लेकिन फोन से डिस्कंफर्ट डार्स फोकस का रिबूट। 6. डे एक ही थोड़ी वॉक या एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। 7. नाइट जर्नलिंग, सिर्फ 2 लाइनें, आज कौन सा डिस्कंफर्ट मैंने कॉन्कर किया, क्या होगा अगर 30 दिन यह कर लिया। तुम्हें खुद पर विश्वास होने लगेगा, तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाएगा, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीतने लगोगे, और सबसे बड़ी चीज, तुम्हारा ब्रेन मजबूत बन जाएगा। और भाई, मजेदार बात क्या है, ये सब फ्री है, कोई जिम नहीं, कोई एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं, बस कंसिस्टेंसी। पॉइंट 2, योर टाइम इक्वल टू योर स्टेटस। भाई एक बात सीधी समझ, तुम्हारा फ्यूचर इस बात से तय नहीं होता कि तुम कितने स्मार्ट हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने दिन के घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हो। हर सफल इंसान की लाइफ में एक चीज कॉमन मिलती है, उन्होंने अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया। टाइम कंट्रोल मतलब क्या? मतलब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारा दिमाग कब किस चीज पर काम करेगा, न कि सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस या दूसरों की बातें तुम्हारी डायरेक्शन सेट कर दें। टाइम साइकोलॉजी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। MIT की रिसर्च में साफ लिखा है, इंसान अपना 45% समय ऑटो पायलट हैबिट्स में बर्बाद कर देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग बिना सोचे, बिना महसूस किए बस वही करता रहता है जो उसने आदतों में डाल रखा है। बेवजह फोन खोलना, हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करना, यूट्यूब पर लगातार स्क्रोलिंग, पढ़ाई से भागना, छोटे छोटे काम टालना, दिन का आधा समय ऐसे ही उड़ जाता है। फिर रात में गिल्ट होता है, यार आज भी कुछ खास नहीं किया। लेकिन सच्चाई क्या है? टाइम बर्बाद नहीं हुआ, फ्यूचर बर्बाद हुआ, क्योंकि टाइम डेली स्टेटस, जितना समय तुम कंट्रोल कर लेते हो उतना हाई वैल्यू इंसान बन जाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टाइम का मास्टर इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक है। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, किसी और के बस की बात नहीं, लेकिन उसकी सक्सेस का असली कारण सिर्फ एक हैबिट है, 5 मिनट के समय स्लॉट। वो दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, हर ब्लॉक एक काम के लिए फिक्स्ड, एक ब्लॉक भी वेस्ट नहीं। ये हैबिट एवरेज लोगों को एलन मस्क जैसा नहीं बनाती, लेकिन एवरेज से ऊपर जरूर उठा देती है। और तुम भी ये कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बस डिसिप्लिन चाहिए। प्रैक्टिकल एडवाइस, मोस्ट पावरफुल 3 स्टेप रूटीन। अगर तुम अपना फ्यूचर अपने हाथ में लेना चाहते हो तो अगले 7 दिन बस ये रूटीन फॉलो करो। वेन, मॉर्निंग फोकस जोन, 30 मिनट सुबह का दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। इन 30 मिनट में फोन को दूर रखो, एक ही काम चुनो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ एक काम पर फोकस। ये 30 मिनट दिन भर की प्रोडक्टिविटी का आधार बनते हैं। 2. आफ्टरनून डीप वर्क, 90 मिनट। डीप वर्क मतलब इंटेंस फोकस, जहां तुम्हारा दिमाग फुल पावर में चलता है। इस 90 मिनट में एयरप्लेन मोड, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम, नो ब्रेक्स, पोमोडोरो मत करो, एक स्ट्रेच में बैठो, टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें। डीप वर्क वही स्किल है जो टॉपर बनाती है, क्रिएटर बनाती है और अचीवर बनाती है। 90 मिनट गुणा 7 दिन, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ सकती है। 3. नाइट रिफ्लेक्शन, 15 मिनट। ये हैबिट तुम्हें नेक्स्ट लेवल का इंसान बनाएगी। रात में बस 15 मिनट बैठो और सोचो, आज टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, आज कौन सा काम सबसे अच्छा किया, कल कैसे बेहतर कर सकता हूं। जब तुम अपना दिन ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने एरर्स खुद ही सुधारने लगता है। टाइम कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस x 10। सिर्फ 7 दिन करो और तुम्हें अपनी लाइफ में ये चेंजेस दिखेंगे। डिस्ट्रैक्शंस कम, फोकस 10, तेज पढ़ाई में इंप्रूवमेंट, स्मार्टफोन यूसेज कंट्रोल, गिल्ट खत्म, माइंड क्लैरिटी बढ़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट होगा, क्योंकि भाई टाइम रिस्पेक्ट, श्योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और जिसे खुद की रिस्पेक्ट आ जाती है, उसकी लाइफ अपने आप ऊपर उठने लगती है। पॉइंट 3, अटेंशन ही असली करेंसी है। भाई आज के जमाने में पैसा, फॉलोअर्स, लुक्स, गैजेट्स, ये सब सेकेंडरी हैं।
प्राइमरी चीज सिर्फ एक है, योर अटेंशन। क्योंकि जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, वही फ्यूचर बनाती है, वही हैबिट्स बनाती है। बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि टाइम ही सबसे वैल्यूएबल है, लेकिन सच्चाई क्या है? टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेंशन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन तुम उनमें से कितने घंटे सच में कंट्रोल करते हो? टाइम हो सकता है, लेकिन अगर अटेंशन भटका हुआ है तो वो टाइम 0 के बराबर है। अटेंशन साइकोलॉजी, तुम्हारा दिमाग कैसे हाईजैक होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस बताती हैं कि आज का एक टीनेजर रोज लगभग 3,500 से 4,000 बार अपना अटेंशन शिफ्ट करता है। मतलब 1 सेकंड पढ़ाई पर, अगले सेकंड फोन पर, फिर नेक्स्ट सेकंड कुछ और। तुम्हारा ब्रेन ऐसे लगातार शिफ्टिंग से थक जाता है और तुम्हारा फोकस वीक हो जाता है। और यही रीजन है, तुम्हारी पढ़ाई टिकती नहीं। तुम गोल सेट करते हो पर पूरा नहीं कर पाते, तुम डीप थिंकिंग नहीं कर पाते, तुम तुरंत थक जाते हो, तुम्हें काम बोझ लगता है क्योंकि अटेंशन फ्रैगमेंटेड है। और फ्रैगमेंटेड अटेंशन शॉर्ट फ्रैगमेंटेड लाइफ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो लड़का जिसने अपने अटेंशन से पूरी लाइफ बदल दी। एक रियल स्टोरी सुन। दिल्ली का एक लड़का था, 10th में एवरेज स्टूडेंट। हर कोई कहता था ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उसने एक सिंपल चीज की, उसने अपने अटेंशन को एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, कंप्यूटर्स। हर दिन 1 घंटा डीप फोकस, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। आज वही लड़का भारत का टॉप एथिकल हैकर है। कंपनीज उसे करोड़ों में हायर करती हैं। उसने ना पैसा कमाया, ना फिजिक बनाई, ना ओवरनाइट सक्सेस मिला। उसने सिर्फ एक चीज कंट्रोल की, अपने अटेंशन की क्वालिटी। क्यों सक्सेसफुल लोग कम चीजों पर फोकस करते हैं? विराट कोहली सिर्फ फिटनेस प्लस क्रिकेट, सुंदर पिचाई सिर्फ टेक प्लस लीडरशिप, वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टिंग, एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ लर्निंग प्लस साइंस। इनका फॉर्मूला सिंपल है, कम चीजें, स्ट्रॉन्ग अटेंशन, मैसिव रिजल्ट्स। लेकिन हम हर चीज में हाथ डालना, हर वीडियो देखना, हर ट्रेंड फॉलो करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना। अटेंशन टूट जाता है, आइडेंटिटी टूट जाती है, फ्यूचर टूट जाता है। अब प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, अटेंशन मास्टरी सिस्टम सबसे पावरफुल। अगले 7 दिन ये 5 स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारे फोकस में अर्थक्वेक लेवल इंप्रूवमेंट आएगा। एक अटेंशन डाइट, क्या कंज्यूम कर रहे हो? जैसे बॉडी डाइट होती है वैसे ही माइंड की डाइट होती है। आज ही अनफॉलो करो नेगेटिव अकाउंट्स, टॉक्सिक मीम्स, यूजलेस रील्स, ओवर मोटिवेशनल जंक ड्रामा पेजेस, क्योंकि जो कंज्यूम करोगे वही बनोगे। 2% नोटिफिकेशंस ऑफ स्टडी कहती है। हर एक नोटिफिकेशन अटेंशन को 23 मिनट पीछे फेंक देती है। सब नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, बस 2 रहने दो। मैसेजेस, कॉल्स, बाकी सब तुम्हारा फ्यूचर खा रहे हैं। 3 सिंगल टास्क रूल मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन कभी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। रूल, एक समय में सिर्फ एक काम, बस यही चीज 2x फोकस दे देगी। 4 फोकस एंकर, सबसे यूनिक टेक्निक। हर टाइम जब ध्यान भटके बस एक सवाल पूछो, क्या ये अभी मेरे फ्यूचर को हेल्प कर रहा है? तुम्हारा ब्रेन तुरंत रियल ट्रैक पर वापस आ जाएगा। ये टेक्निक सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स यूज करते हैं और ये लाइफ चेंजिंग है। 5 डेली 20 मिनट अटेंशन ट्रेनिंग। अटेंशन मसल की तरह होता है, ट्रेनिंग चाहिए। दिन के 20 मिनट ध्यान भटकने पर वापस लाओ, फोन साइलेंट, एक ही काम ब्रेक नहीं। यही डीप वर्क की फाउंडेशन है। अगर तुमने सिर्फ ये 5 स्टेप 7 दिन फॉलो कर लिए, तुम्हें ये चेंजेस दिखेंगे। फालतू स्क्रोलिंग कम, पढ़ाई डीप होने लगेगी। फोन से दूरी अपने आप, माइंड शार्प, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। तुम खुद अपनी दुनिया डिजाइन कर पाओगे, क्योंकि भाई जिसने अपने अटेंशन को मास्टर कर लिया वो अपनी पूरी लाइफ को मास्टर कर लेता है। पॉइंट 4, एनवायरनमेंट शेप्स यू मोर देन विल पावर। भाई तुम चाहे कितनी भी मोटिवेशन देख लो, कितनी भी कसम खा लो, कितने भी गोल्स लिख लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम हारोगे, हर बार हारोगे। क्योंकि इंसान कैरेक्टर से नहीं, एनवायरनमेंट से बदलता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, दिमाग कहां हारता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियरल साइंटिस्ट बीजे फॉग कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड मोर बाय एनवायरनमेंट देन बाय डिसिप्लिन। मतलब अगर तुम्हारे कमरे में फोन पड़ा है तुम उसे उठाओगे, अगर बेड सॉफ्ट और वार्म है तुम लेट उठोगे,
अगर आसपास लोग नेगेटिव हैं, तुम स्लो बनोगे। अगर तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप टाइम पास वाला है, तुम भी टाइम पास करने लगोगे। दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? इजी काम को चुनना, और एनवायरनमेंट ही तुम्हें इजी पाथ या हार्ड पाथ चूज करने पर फोर्स करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द टॉपर रूम स्ट्रेटेजी। इंडिया के एक टॉपर का इंटरव्यू वायरल हुआ था। उसे पूछा गया, आपने 100% मार्क्स कैसे लाए? उसने कहा, मैंने 100% मार्क्स लाने के लिए 100% मेहनत की। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी? उसका जवाब सिंपल था, मैंने अपने कमरे से डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दिए थे। कमरे में सिर्फ यही 3 चीजें थीं, बुक्स, नोट्स और एक टेबल लैंप। न टीवी, न फोन, न पोस्टर्स, न गेमिंग। उसका एनवायरनमेंट उसे हर सेकंड मैसेज दे रहा था, फोकस ही तुम्हारी डेस्टिनी है। मतलब उसने खुद को मजबूर कर दिया प्रोडक्टिव बनने के लिए। विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट ने उसकी इच्छा शक्ति को 10 गुना कर दिया। एनवायरनमेंट बनाम विल पावर। असली गेम विल पावर बैटरी की तरह है, खत्म हो जाती है। सुबह स्ट्रॉन्ग, शाम तक वीक। लेकिन एनवायरनमेंट एक सिस्टम है जो तुम्हें हर सेकंड पुश करता है। इसीलिए जिम का एनवायरनमेंट वर्कआउट करवा देता है, लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट पढ़ाई करवा देता है, टेंपल का एनवायरनमेंट माइंड शांत कर देता है, टॉक्सिक जगह हैबिट्स खराब कर देती है। तुम एनवायरनमेंट से जीत नहीं सकते, इसलिए समझदार लोग एनवायरनमेंट को अपनी तरफ झुका लेते हैं। अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सिस्टम। भाई ये फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में लिटरल रेवोल्यूशन आ जाएगा। 1. क्लीन स्पेस, क्लीन माइंड रूल। कमरे को एकदम मिनिमल रखो। ज्यादा सामान, खाना और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। डेस्क पर सिर्फ 4 चीजें रहने दो, लैपटॉप, जास्ट, बुक्स, वाटर बोतल, डायरी, पेन, बस। बाकी सब बाहर। क्लीन एनवायरनमेंट इक्वल टू फोकस ब्रेन। 2. फिक्शन रूल, साइंस बेस्ड ट्रिक। अगर कोई हैबिट छोड़नी है, फिक्शन बढ़ाओ। अगर कोई हैबिट शुरू करनी है, फिक्शन कम करो। उदाहरण, फोन को कमरे के बाहर रखो, स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली कम। अध्ययन कम, की किताब टेबल पर रखो, पढ़ाई शुरू करना इजी। जंक फूड दूर रखो। हेल्थी हैबिट, स्टार्ट चार्जिंग पॉइंट कमरे से बाहर। सुबह फोन उठाने की आदत खत्म। एनवायरनमेंट तुम्हें डायरेक्शन देता है। 3. डिजिटल एनवायरनमेंट डिटॉक्स। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल भी है। आज ही ये 5 काम कर दो। यूजलेस एप्स अनइंस्टॉल, नेगेटिव रील्स वाले पेजेस अनफॉलो, नोटिफिकेशन ऑफ, फोन का होम स्क्रीन खाली रखो। रोज 1 घंटे फोन फ्री जोन। तुम्हारा डिजिटल एनवायरनमेंट भी तुम्हारी लाइफ साइलेंटली कंट्रोल करता है। 4. पीपल एनवायरनमेंट, सबसे डेंजरस या सबसे पावरफुल। आसपास के लोग तुम्हें शेप करते हैं। तुम सोचते हो तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन रिसर्च कहती है तुम अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों का एवरेज बन जाते हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स टाइम पास या अनकॉन्शियस, तुम भी टाइम पास, स्मोकिंग छना, तुम भी ट्राई करोगे, गोललेस छना, तुम भी कंफ्यूज मोटिवेटेड, तुम भी एम्बिशियस। पीपल आर एनवायरनमेंट। इसलिए 3 काम करो। 1. नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस दो, एम्बिशियस बच्चों के साथ दोस्ती। 3. टीचर्स, मेंटर्स से लर्निंग। तुम देखोगे लाइफ अपने आप उठ जाएगी। 5. प्रोडक्टिविटी एनवायरनमेंट डिजाइन, गेम चेंजर। अपने दिन के 3 जोन्स बनाओ। फोकस जोन, मॉर्निंग 30 मिनट, साइलेंस, 0 डिस्ट्रैक्शंस। डीप वर्क जोन, आफ्टरनून 90 मिनट्स, हाई इंटेंसिटी वर्क। काम जोन, नाइट 15 मिनट्स, रिफ्लेक्शन प्लस प्लानिंग। एनवायरनमेंट प्लस रूटीन और कीन अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस। फाइनल रियलिटी चेक। भाई तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत था। अगर तुम एक छोटे से गमले में पौधा रखोगे तो वो छोटा ही रहेगा, लेकिन वही पौधा अगर खुली जमीन में लगा दो तो पेड़ बन जाएगा। तुम्हारी ग्रोथ भी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अपने एनवायरनमेंट को बदल दो, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी, चाहे विल पावर कमजोर ही क्यों ना हो। पॉइंट 5, हैबिट्स डिसाइड योर डेस्टिनी। 700 शब्द। भाई तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वह तुम्हारे लक, फैमिली या स्कूल की वजह से नहीं है। यह सीधा सीधा तुम्हारी हैबिट्स का परिणाम है, क्योंकि असली सक्सेस गोल्स से नहीं आती, हैबिट्स से आती है। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी पर्सनैलिटी, माइंडसेट, एनर्जी, इनकम, कॉन्फिडेंस सबको बदल देती हैं। हैबिट साइकोलॉजी। आपका दिमाग किसको फॉलो करता है? हार्वर्ड साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है
हमारी डे टू डे लाइफ का 47% हिस्सा हैबिट्स चला रही होती हैं। मतलब तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन लेते हो, लेकिन असल में तुम ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हो। सुबह उठना, फोन उठाना, कितना पढ़ना, कितना वर्कआउट, क्या खाना, कितना स्क्रोलिंग, कितना टाइम वेस्ट, सब कुछ ऑटोमेटिक पैटर्न है। और यही पैटर्न्स भविष्य बनाते हैं। अगर हैबिट्स सही हैं, लाइफ तेजी से ऊपर जाती है। अगर हैबिट्स खराब हैं, लाइफ धीरे धीरे बर्बाद होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द 1% रूल। न्यूजीलैंड की साइकिलिंग टीम दुनिया में सबसे कमजोर थी, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया। हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, सिर्फ 1%। छोटी छोटी हैबिट्स, सीट को आरामदायक बनाना, हाथ सैनिटाइज करना, स्लीप इंप्रूव करना, ब्रीदिंग सही करना। 10 मिनट डेली प्रैक्टिस, क्या हुआ? 5 साल में उन्होंने ओलंपिक्स में 60 से ज्यादा मेडल्स जीते। मैजिक नहीं, कंपाउंडिंग हैबिट्स। रियल स्टोरी, एक लड़का जिसने हैबिट्स बदलकर अपनी लाइफ बदल दी। एक मिडिल क्लास लड़का था। बोर्ड एग्जाम्स में एवरेज मार्क्स आते थे। फैमिली को लगता था इससे कुछ नहीं होगा। उसने पढ़ाई बढ़ाई? नहीं। उसने 2 सिंपल हैबिट्स बदल दी। 1, हर सुबह 20 मिनट पढ़ना दो, रात 10 मिनट। नेक्स्ट डे की प्लानिंग। 6 महीने बाद उसके मार्क्स 78% से 93% तक पहुंच गए। कॉन्फिडेंस स्काई हाई। लाइफ पूरी शिफ्ट हो गई। सिर्फ हैबिट्स ने रिजल्ट क्रिएट किया। ना एक्सपेंसिव कोर्स, ना कोचिंग, ना कोई मिरेकल, जस्ट हैबिट्स। व्हाई बैड हैबिट्स स्टिक फास्टर? क्योंकि बैड हैबिट्स तुरंत डोपामिन देती हैं। फोन खोलो, डोपामिन रील्स देखो, डोपामिन जंक फूड, डोपामिन पोर्न, डोपामिन गॉसिप, डोपामिन इमीडिएट रिवॉर्ड, शैंकर ब्रेन की जीत। लेकिन गुड हैबिट्स डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। पढ़ाई, बाद में फायदा वर्कआउट, मंथ्स बाद रिजल्ट मेडिटेशन, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन धीरे महसूस होता है। इसलिए दिमाग गुड हैबिट्स छोड़कर बैड हैबिट्स पकड़ लेता है। पॉइंट 6, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, तभी टाइम कंट्रोल होगा। भाई, तू चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितने भी एप्स लगा ले, कितनी भी टू डू लिस्ट बना ले, अगर तेरी ऊर्जा लीक हो रही है तो तू टाइम को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान टाइम से नहीं, अपनी एनर्जी से प्रोडक्टिविटी निकालता है। समझ, एक मोबाइल फोन में 100 फीचर्स हैं, लेकिन बैटरी 10% है, तो क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह तेरी बैटरी तेरी एनर्जी है, और आज के लड़के सबसे ज्यादा इसी जगह हारते हैं। एनर्जी लीक कहां से होता है? रियल ट्रुथ। एक ओवरथिंकिंग, दिमाग में चलती फालतू बातें बैटरी चूस लेती हैं। 2, सोशल मीडिया एडिक्शन, हर स्वाइप पर एनर्जी ड्रॉप होती है। 3, लेट नाइट जागना, सबसे खतरनाक एनर्जी किलर। 4, ब्रह्मचर्य ब्रेक होना, यह सबसे बड़ा लीक है। 5, अनहेल्थी फूड बॉडी को स्लगिश बना देता है, और जब एनर्जी ही नहीं बचती तब दिन भर टाइम तो निकल जाता है, लेकिन काम 10% भी नहीं होता। इसलिए पॉइंट 6 का मुख्य संदेश है, पहले एनर्जी बचाओ, फिर टाइम अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल पावरफुल। मान लो तूने सुबह सोचा था आज 3 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, काम खत्म करूंगा, लेकिन पिछली रात नींद 4 बजे आई। सुबह उठा तो सिर भारी, मन में गिल्ट, एनर्जी 0। फिर बॉडी ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ भागती है जो इजी हो। रील्स, यूट्यूब, टाइम पास, अननेसेसरी स्क्रोलिंग और दिन बर्बाद। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी क्योंकि बैटरी डेड है। अब समझ आया कि टाइम कंट्रोल से पहले एनर्जी कंट्रोल जरूरी क्यों है। एनर्जी प्रोटेक्ट करने के साथ प्रैक्टिकल तरीके। 1, डिजिटल फास्टिंग, कम से कम 2 घंटे डेली, नो फोन रूल। सुबह उठते ही फोन मत छुओ। 2 घंटे सिर्फ तुम्हारे लिए होने चाहिए। माइंड शांत रहेगा और एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। 2, ब्रह्मचर्य डिसिप्लिन, गेम चेंजर। नाइटफॉल, अर्जेस, फैंटेसीज, ये सब एनर्जी को उसी तरह खा जाते हैं जैसे बैकग्राउंड में चलते एप्स बैटरी खाते हैं। रोज 20 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट फिजिकल वर्कआउट, कोल्ड शावर, ये 3 चीजें मिलकर तेरी एनर्जी को लॉक कर देंगी। 3, स्लीप इज किंग, 6 घंटे क्वालिटी नींद। लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद कर दें। 10 बजे के बाद स्क्रीन रिश्योर्ड एनर्जी सुसाइड। तू जितनी जल्दी सोएगा, अगला दिन उतनी पावरफुल एनर्जी के साथ जी सकेगा। 4, हैवी फूड, अवॉइड करो भुजिया, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सब शरीर को डल करते हैं। अ स्लगिश बॉडी डट किल्स स्लगिश माइंड। ईट लाइट, ड्रिंक वाटर। सिंपल रूल,
जितना हल्का शरीर उतना तेज दिमाग। 5 बाउंड्रीज बना लो। हर दोस्त को रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मीम देखना जरूरी नहीं। फोकस बचाओ, एनर्जी बचेगी। 6 माइक्रो ब्रेक्स, 90 इंडियन 15। रूल 90 मिनट्स वर्क, 15 मिनट्स ब्रेक। ये ब्रेन को रिचार्ज रखता है। इससे एनर्जी स्टेबलाइज रहती है और लॉन्ग आवर काम पॉसिबल होता है। 7 अपने गोल्स को एवरीडे विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन एनर्जी को फोकस देता है। तेरा दिमाग बेकार चीजों पर खर्च नहीं होता। पॉइंट 7, एनवायरनमेंट बदलो, लाइफ खुद बदल जाएगी। भाई ध्यान से सुन, तेरा एनवायरनमेंट तेरी डेस्टिनी लिख रहा है। तू चाहे कितना भी डिसिप्लिन्ड बनना चाहे, कितना भी टाइम मैनेज करना चाहे, कितना भी लाइफ बदलना चाहे, अगर तू उसी जगह, उन्हीं लोगों, उन्हीं हैबिट्स और उसी माहौल में फंसा है तो कुछ नहीं बदलने वाला। क्योंकि इंसान अपनी सोच से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से शेप होता है। रियलिटी चेक, सबसे कड़वा सच, अगर तेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करने वाले दोस्त ज्यादा हैं, तू डिस्ट्रैक्शन में फंसेगा। अगर घर का माहौल लाउड, टॉक्सिक या अनप्लैन्ड है, तू डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकेगा। अगर तेरे आसपास कोई ग्रोथ की बात नहीं करता, तेरा दिमाग ग्रोथ सोचना ही बंद कर देगा। एनवायरनमेंट एक इनविजिबल फोर्स है, तू उसे देख नहीं सकता, लेकिन वही फोर्स हर दिन तेरे डिसीजंस को पुश करती है। रियल लाइफ एग्जांपल, पावरफुल एंड रिलेटेबल। एक लड़का था, रोहान, बहुत मेधावी, बहुत एम्बिशियस। कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उसका रूम अंधेरा, गंदा, क्लोथ्स यहां वहां फैले हुए, बाहर शोर, घर में फाइट्स, दोस्त, पबजी और रील्स वाले। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन 15 मिनट बाद ही वो फोन उठा लेता था। फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर बर्नआउट, फिर एक और वेस्ट डे। वो अपनी विल पावर को दोष देता रहा, लेकिन असल दोष एनवायरनमेंट का था। बाद में वो हॉस्टल गया, रूम क्लीन, रूटीन फिक्स, आसपास पढ़ने वाले दोस्त, लाइब्रेरी का माहौल, रात की शांति। बस एनवायरनमेंट बदल गया और उसने 6 महीने में वो हासिल किया जो 2 साल में नहीं कर पाया था। कभी कभी लाइफ बदलने के लिए तेरे अंदर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, तेरे आसपास बदलना होता है। अब प्रैक्टिकल बातें, एनवायरनमेंट कैसे बदलें? एक अपना रूम एक ग्रोथ टेम्पल बना दे। कमरा साफ, दिमाग साफ, क्लटर हटाओ, डेस्क ऑर्गेनाइज्ड रखो, लाइट ब्राइट रखो, वॉल पर गोल्स लिखकर चिपकाओ। तेरी एनवायरनमेंट तेरी माइंड प्रोग्रामिंग है। 2 एक ग्रोथ फ्रेंड जरूर रखो, एक ऐसा दोस्त जो डिसिप्लिन की बात करे, गोल्स की बात करे, माइंडसेट की बात करे। ए सिंगल गुड एनर्जी फ्रेंड पूरा एनवायरनमेंट बदल देता है। 3 नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस तू नोटिस करके देख। तेरी एनर्जी सबसे ज्यादा कौन ड्रेन करता है? उनसे थोड़ा दूरी बना लेना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तेरी शांति अनस्किपेबल है। 4 सोशल मीडिया एनवायरनमेंट बदलो, अनफॉलो कर दे। टॉक्सिक पेजेस, मीम पेजेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स फॉलो कर। प्रोडक्टिव क्रिएटर्स, फिटनेस स्टडी, फाइनेंस, सेल्फ ग्रोथ सोशल मीडिया भी एनवायरनमेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कर। 5 अपना ऑफलाइन एनवायरनमेंट चुन। लाइब्रेरी जाओ, पार्क में स्टडी करो, जिम ज्वाइन कर लो, कोवर्किंग स्पेस जा सकते हो। वहां का माहौल ही प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर देता है। 6 घर में एक नो नॉइज जोन बनाओ। अगर घर में शोर है, ईयर प्लग लगा लो या फैमिली को पोलाइटली बता दो, ये मेरा स्टडी वर्क का समय है। पीपल इवेंचुअली रिस्पेक्ट बाउंड्रीज जब तुम खुद अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो। 7 अपने एनवायरनमेंट को रिवॉर्डिंग बनाओ। हार्ड वर्क के बाद खुद को ट्रीट दो। फेवरेट टी, फेवरेट म्यूजिक, शॉर्ट वॉक, इससे दिमाग सीखता है। ग्रोथ एनवायरनमेंट इक्वल टू रिवॉर्ड और तू ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट की तरफ खींचता है। कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब वर्मा जी बुंदी भाई। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब साफ है, तुम अपनी लाइफ बदलने के लिए सीरियस हो और मैं चाहता हूं कि तुम इस सीरियसनेस को अगले लेवल पर ले जाओ। देखो, हर दिन लाखों लड़के इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, रील्स, कॉमेडी, गॉसिप, यूजलेस टाइम पास, और उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन कुछ लड़के जैसे तुम नॉलेज ढूंढते हो, डिसिप्लिन ढूंढते हो, ग्रोथ ढूंढते हो। यही फर्क क्रिएट करता है विनर और एवरेज लोगों में, और यही कारण है कि तुम्हें इस चैनल वर्मा जी बुंडी का हिस्सा बनना चाहिए। ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये चैनल तुम्हारी लाइफ की आइडेंटिटी बदलने का मिशन है। यहाँ हर वीडियो तुम्हारे दिमाग की एक नई वायर कनेक्ट करती है।
तुम्हारी सोच को शार्पन करती है, तुम्हारे अंदर की एनर्जी को जगाती है। यहां सिर्फ बात नहीं होती, यहां तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिकल टूल्स, हैबिट्स, साइंस, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य की असली स्ट्रेंथ सिखाई जाती है। भाई, अगर तुम चाहते हो कि 2025 में तुम्हारी लाइफ एक नए मोड पर जाए, जहां तुम स्ट्रांग बनो, फोकस्ड बनो, मैस्कुलिन बनो, जहां तुम्हारी मेहनत दिखे, जहां तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर गर्व करें और खुद तुम अपनी ग्रोथ देखकर खुश हो जाओ, तो तुम्हें अभी इसी वक्त एक छोटा सा स्टेप लेना है। सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि तुम एक ऐसे परिवार में शामिल होने वाले हो जहां हर दिन हजारों लड़के डिस्ट्रैक्शन छोड़कर डिसिप्लिन की राह पकड़ रहे हैं, जहां हर वीडियो तुम्हारे अंदर आग लगाती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं अपनी लाइफ बदल कर दिखाऊंगा। और भाई, सच बता दूं, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर स्टेप पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें वो बातें सिखाने के लिए जो स्कूल, सोसाइटी या दोस्त नहीं सिखाते। तो अगले 30 सेकंड अपने भविष्य को दे दो और सब्सक्राइब दबाकर वर्मा जी बॉन्डी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहां एक ही गोल है, तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना। सब्सक्राइब नाउ और खुद से एक वादा करो, अब मेरी लाइफ बदलनी ही है।